कहानी राजा विक्रमादित्य और बेताल का दूसरा भाग। राजा विक्रमादित्य ने साधु से वचन दिया था कि वह बेताल को पकड़कर लाएंगे। बेताल एक पीपल के पेड़ पर लटका हुआ था और जब भी उसे उतारने की कोशिश होती, वह एक रहस्यमयी कहानी सुनाता और वापस पेड़ पर चला जाता। राजा विक्रम ने उसे एक बार फिर पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर जंगल से बाहर ले जाने लगे। रास्ते में बेताल ने दूसरी कहानी सुनानी शुरू की। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कहानी राजा और दोनों रानियां। प्राचीन काल में एक राज्य का राजा था। उसकी दो रानियां थीं। एक रानी बहुत सुंदर और बुद्धिमान थी, जबकि दूसरी साधारण और सरल स्वभाव की थी। राजा दोनों से समान प्रेम करता था। एक दिन राजा शिकार पर गया और जंगल में घायल हो गया। सुंदर रानी ने घबराकर राजा की देखभाल करने से मना कर दिया क्योंकि उसे डर था कि उसका सौंदर्य खराब हो जाएगा। लेकिन साधारण रानी ने बिना कुछ सोचे समझे राजा की सेवा की और उसकी जान बचाई। राजा ने स्वस्थ होने के बाद ये निर्णय लिया कि किस रानी को असली प्रेमिका माना जाए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेताल का प्रश्न। कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, बताओ, राजा के लिए कौन सी रानी सच्ची थी और वह किसे अधिक प्रेम करना चाहिए? यदि विक्रम इस प्रश्न का उत्तर जानते हुए भी चुप रहते तो उनका सिर फट जाता। इसलिए उन्होंने उत्तर दिया, साधारण रानी सच्ची प्रेमिका थी क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से राजा की सेवा की। सुंदर रानी स्वार्थी थी, इसलिए राजा को साधारण रानी को अधिक प्रेम करना चाहिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बेताल की प्रतिक्रिया। उत्तर सुनकर बेताल हंस पड़ा और बोला, तुमने सही उत्तर दिया, लेकिन मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा रहा हूँ। बेताल उड़ गया और विक्रमादित्य को उसे फिर से पकड़ने के लिए लौटना पड़ा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता से हर प्रश्न का उत्तर दिया और बेताल को बार बार पकड़ने का प्रयास किया। कहानी आगे बेताल के अन्य प्रश्नों और राजा विक्रम की चतुराई के साथ चलती है। इस कथा का नैतिक संदेश, सच्चा प्रेम और समर्पण दिखावे से अधिक महत्वपूर्ण होता है।